खुतबा नंबर 182। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। खुदावंदे आलम की तंज़ीह हो तक़दीस पहली उम्मतों की हालत और शुहदाए सिफ़ीन पर इजहार तासुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौफ़े बिकाली से रिवायत की गई है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक दिन कूफे में एक पत्थर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे जादा इब्न हुबैर मखसूमी ने नस्ब किया था। और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ऊन का एक जुब्बा पहने हुए थे और आप अलैहिस्सलाम की तलवार का परतला भी लीफे खुरमा का था और पैरों में लीफे खुरमाही की जूतियां थीं। आप अलैहिस्सलाम की पेशानी अक़दस पर सजदों के गट्ठे नुमाया थे। It has been related by Nufay Bikali that Amir al-Mu'mineen, Ali, peace be upon him, delivered this sermon at Kufa standing on a stone which Jadu ibn Hubayr Makhzumi had placed for him. Amir al-Mu'mineen had a woolen apparel on his body, the belt of his sword was made of leaves, and the sandals on his feet too were of palm leaves. His forehead had a hardened spot like that a camel, on its knee, due to many and long prostrations. हमद परवरदिगार और उसी से तलबे मदद। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसकी तरफ तमाम मखलूकात की बाज़गश्त और जुमला उमूर की इंतहा है। मैं उसकी हमद करता हूँ, उसके अजीम एहसान, वाज़े दलाइल और बढ़ते हुए फज़ल व करम पर। वो हमद जो उसके हक को पूरा कर सके और उसके शुक्र को अदा कर सके, उसके सवाब से करीब बना सके और नेमतों में इजाफे का सबब बन सके। मैं उससे मदद चाहता हूं उस बंदे की तरह जो उसके फजल का उम्मीदवार हो, उसके मुनाफे का तलबगार हो, उसके दफे बला का यकीन रखने वाला हो, उसके करम का एतराफ करने वाला हो और कौलो अमल में उस पर मुकम्मल एतमाद करने वाला हो। Praise be to Allah, to whom is the return of all creation and the end of all matters. We render him praise for the greatness of his generosity, the charity of his proofs, the increase of his bounty and his favors, praise which may fulfill his right, repay his thanks, take us near his reward, and be productive of increase in his kindness. We seek his help like one who is helpful of his bounty, desirous of his benefit, and confident of his warding off calamities, who acknowledges his gifts and is obedient to him in word and deed. मैं उस पर ईमान रखता हूँ, उस बंदे की तरह जो यकीन के साथ उसका उम्मीदवार हो और ईमान के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हो, इज़आन और यकीन के साथ उसकी बारगाह में सरबसुजूद हो और तौहीद के साथ उससे इखलास रखता हो, तमजीद के साथ उसकी अजमत का इकरार करता हो और रग़बत और कोशिश के साथ उसकी पनाह में आया हो। We believe in him like him who reposes hope in him with conviction, inclines to him as a believer, humbles himself before him obediently, believes in his oneness exclusively, regards him great, acknowledging his dignity, and seeks refuge with him with inclination and exertion. अल्लाह की वहदानियत का बयान। वो पैदा नहीं किया गया है कि कोई उसकी इज्जत में शरीक बन जाए, और उसने किसी बेटे को पैदा नहीं किया है कि खुद हलाक हो जाए और बेटा वारिस हो जाए। न उससे पहले कोई जमान और मकान था और न उस पर कोई कमी या ज्यादती तारी होती है। उसने अपनी मुहकम तदबीर और अपने हतमी फैसले की बिना पर अपने को अक्लों के सामने बिल्कुल वाजे और नुमाया कर दिया है। उसकी खिलकत के शवाहिद में उन आसमानों की तख्लीक भी है जिन्हें बगैर सुतून के रोक रखा है और बगैर किसी सहारे के कायम कर दिया है। Allah the glorified has not been born so that someone could be his partner in glory. Nor has he begotten anyone's son as to be inherited from after dying. Time and period have not preceded him. Increase and decrease do not occur to him.
but he has manifested himself to our understanding through our having observed his strong control and firm decree. Among the proofs of his creation is the creation of the skies which are fastened without pillars and stand without support. उसने उन्हें पुकारा तो सब लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। इताअत और इज़आन के साथ न किसी तरह की तसाहुली और न काहिली, और जाहिर है कि अगर उन आसमानों ने इस तरह उसकी रुबूबियत का इकरार न किया होता और उसके सामने सरे तस्लीम खम न कर दिया होता तो वो कभी उन्हें अपने अर्श की मंजिल, मलाइका का मस्कन, कलमे तैयब और अमल स्वाले की बुलंदियों का मरकज न करार देता। He called them and they responded obediently and humbly without being lazy or loathsome. If they had not acknowledged his Godhead and obeyed him, he would not have made them the place for his throne, the abode of his angels, and the destination for the rising up of the pure utterances and the righteous deeds of the creatures. उसने उनके सितारों को मुख्तलिफ रास्तों में हैरान सरगर्दा मुसाफिरों के लिए निशान मंजिल बना दिया है। उनके अनवार की ताबिश को जमीन तक पहुंचने से न तारीख रात की स्याही रोक सकी है और न सवाद शब की चादर में इतना दम है कि आसमानों में फैले हुए नूर कमर की रोशनी को रोक सके। He has made the stars in the skies by way of signs by which travelers wandering the various routes of the earth may be guided. The gloom of the dark curtains of the night does not prevent the flame of their light, nor do the veils of blackish nights have the power to turn back the light of the moon when it spreads in the skies. पाक व बेनियाज है वो खुदा जिस पर न तारीख रात की स्याही मख्फी है और न ठहरी हुई शब की तारीकी, न पस्त जमीनों के कतआत में और न बाहमी मिले हुए पहाड़ों की चोटियों में। उसके लिए न आसमान की बुलंदी पर गरजती हुई रात पोशीदा है और न बादलों की चमकती हुई बिजलियां और न दरख्तों से गिरते हुए पत्ते जिन्हें बादलों के साथ चलती हुई तेज हवाएं या मूसलाधार बारिश का जोर गिरा देता है। वो हर कतरे के गिरने की जगह भी जानता है और ठहरने की जगह भी, हर चींटी के चलने की जगह से भी बाखबर है और खींचकर पहुंचने की मंजिल से भी। वो ये भी जानता है कि एक मच्छर के लिए कितनी ग़िज़ा काफी होती है और ये भी जानता है कि एक मादा अपने शिकम में क्या लिए हुए है। Glory be to Allah, from whom neither the blackness of dark dusk, or of gloomy night, falling in the low parts of the earth or on high dim mountains is hidden, nor the thundering of clouds on the horizons of the skies, nor the sparking of lightning in the clouds, nor the falling of leaves blown away from their falling places by the winds of hurricanes or by downpour from the sky. He knows where the drops fall and where they stay, where the grubs leave their trails or where they drag themselves, what livelihood would suffice the mosquitoes and what a female bears in its womb. एक बार फिर हमदे परवरदिगार, सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जो उस वक्त भी था जब न कुर्सी थी और न अर्श, न आसमान था और न जमीन, न जिन्नात थे न इंसान, न वहम से उसका इदराक होता है और न फहम से उसका अंदाजा, न कोई साइल उसे मशगूल कर सकता है और न किसी अता से उसके खजाने में कोई कमी आ सकती है। वो न आंख से देखता है और न किसी मकान में महदूद होता है, न साथियों के साथ उसकी तौसीफ हो सकती है और न आज़ा व जवारे की हरकत से किसी चीज को खल्क करता है। हवास उसका इदराक नहीं कर सकते हैं और इंसानों पर उसका कयास नहीं किया जा सकता है। उसने मूसा को कलीम बनाया तो उन्हें अजीम निशानियां भी दिखला दी, हालांकि न जवारे को इस्तेमाल किया और न आलात को, न कोई नुत्क दरमियान में था और न गले के कव्वे की हरकत। ए तौसीफ परवरदिगार में बिला सबब जहमत करने वालों, अगर तुम्हारे ख्याल में सदाकत पाई जाती है तो पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाइल अलैहिस्सलाम और उसके दूसरे मुकर्रब मलाइका की तौसीफ बयान करो।
Praise be to Allah who exists from before the coming into existence of the seat, the throne, the sky, the earth, the jinn or human being. He cannot be perceived by imagination nor measured by understanding. He who begs from him does not divert him from others, nor does giving away cause him diminution. He does not see by means of an eye, nor can he be confined to a place. He cannot be said to have companions. He does not create with the help of limbs. He cannot be perceived by senses. He cannot be thought of after the people. It is he who spoke to Musa clearly and showed him his great signs. Without the use of bodily parts, the organ of speech or the uvula. Are you who exert yourself in describing Allah? If you are serious, then first try to describe Gabriel, Michael or the host of angels who are close to Allah, in the receptacles of sublimity. जो पाकीज़गी के हुजरात में सर झुकाए हुए पड़े हैं और उनकी अक्लें हैरान हैं कि ahsanul खालिकीन की तौसीफ किस तरह बयान करें। याद रखो, सिफात के जरिए उसका इदराक होता है जिसकी शक्ल और सूरत होती है और जिसके आज़ा और जवारे होते हैं, और जो अपनी आखिरी हद पर पहुंचकर फना हो जाता है। बस उसके अलावा कोई खुदा नहीं है जिसने अपने नूरे वजूद से हर तारीकी को मुनव्वर बना दिया है और फिर अदम की जुल्मत से हर नूरानी शय को तारीक बना दिया है। But their heads are bent downwards and their wits are perplexed as to how to assign limits of definition to the highest creator. This is because those things can only be perceived through qualities which have shape and parts, and which succumb to death after reaching the end of their times. There is no God but He. He has lighted every darkness with His effulgence and has darkened every light with the darkness of death. परहेजगारी की वसीयत। बंदेगान खुदा, मैं तुम्हें उस खुदा से डरने की दावत देता हूं जिसने तुम्हें बेहतरीन लिबास पहनाए हैं और तुम्हारी मुकम्मल मईशत का इंतजाम किया है। याद रखो, अगर कोई शख्स ऐसा होता जिसे बका का जीना मिल जाता और वो मौत को टालने का रास्ता तलाश कर लेता, तो वो सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम होते, जिनके लिए जिन्न इंस दोनों को मुसख्खर कर दिया गया था और फिर नबूवत और तकर्रुब इलाही का शरफ भी हासिल था। I advise you, creatures of Allah, to practice fear of Allah who gave you good clothing and bestowed an abundance of sustenance on you. If there was anyone who could secure a ladder to everlasting life or a way to avoid death, it was Sulayman ibn Da'ud, peace be upon him, who was given control over the domain of the jinn and men along with prophethood and great position before Allah. लेकिन जब उन्होंने अपने हिस्से की ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली और अपनी मुद्दत बका को पूरा कर लिया, तो फना की कमानों ने मौत के तीर चला दिए और सारे दयार उनसे खाली हो गए। But when he finished what was his due in food of this world, and exhausted his fixed time, the bow of destruction shot him with arrow of death. His houses became vacant. और सारे कसर मुअत्तल होकर रह गए और दूसरी कौमें उनकी वारिस हो गईं, और तुम्हारे लिए उन्हीं गुज़िश्ता कौमों में इबरत का सामान फराहम किया गया है। कहां हैं शाम और हिजाज के अमालिका और उनकी औलाद? कहां हैं मिस्र के फराइना और उनकी औलाद? कहां हैं आज़रबाईजान के अस्हाबुर रस, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया, मुरसलीन की सुन्नतों को खामोश किया और जब्बारों की सुन्नतों को जिंदा कर दिया था? कहां हैं वो लोग जो लश्कर लेकर बढ़े और हजारा हजार को शिकस्त दे दी, लश्कर के लश्कर तैयार किए और शहरों के शहर आबाद कर दिए? And his habitations became empty. Another group of people inherited them. Certainly, the bygone centuries have a lesson for you. Where are the Amalekites and the sons of Amalekites? Where are the pharaohs? Where are the people of the cities of Aras who killed the prophets, destroyed the traditions of the divine messengers and revived the traditions of the despots?
Where are those who advanced with armies, defeated thousands, mobilized forces and populated cities? इसी खुतबे का एक हिस्सा वो हिकमत की सिपर ज़ेवे तन किए होगा और उसे पूरे आदाब के साथ इख्तियार किए होगा कि उसकी तरफ मुतवज्जे होगा, उसकी मारिफत रखता होगा और उसके लिए मुकम्मल तौर पर फारिग होगा। ये हिकमत उसकी निगाह में उसकी गुमशुदा दौलत होगी जिसको तलाश कर रहा होगा और ऐसी जरूरत होगी जिसके बारे में दरियाफ्त कर रहा होगा। He will be wearing the armor of wisdom, which he will have secured with all its conditions, such as full attention towards it, its complete knowledge and exclusive devotion to it. For him it is like a thing which he had lost and which he was then seeking, or a need which he was trying to fulfill. वो इस्लाम की गुर्बत के साथ गरीबुल वतन होगा और उस ऊंट की तरह होगा जो थकन से जमीन पर दुम पटक रहा हो और सीना जमीन पर टेके हुए हो। अल्लाह की हुज्जतों में से आखिरी हुज्जत और उसके अंबिया के खुलफा में से एक खलीफा। If Islam is in trouble, he will feel forlorn like a traveler and like a tired camel beating the end of its tail and with its neck flattened on the ground. He is the last of Allah's proofs and one of the vicegerents of his prophets. लोगों, मैंने तुम्हारे लिए वो तमाम नसीहतें पेश कर दी हैं जो अंबिया ने अपनी उम्मतों के सामने पेश की थीं और तुम तक उन तमाम हिदायतों को पहुंचा दिया है जो औलिया ने बाद वालों के हवाले की थीं। A people, I have divulged to you advice which the prophets used to preach before their peoples, and I have conveyed to you what the vicegerents of the prophets conveyed to those coming after them. मैंने अपने ताज़ियाने से तुम्हारी तंबीह की, लेकिन तुम सीधे ना हुए और तुमको ज़ज्र तौबीख से हकाना चाहा, लेकिन तुम मुत्तहिद ना हुए। अल्लाह ही तुम्हें समझे। क्या मेरे बाद किसी और इमाम का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाएगा और राह हक की हिदायत देगा? I tried to train you with my whip, but you could not be straightened. I drove you with admonition, but you did not acquire proper behavior. May Allah deal with you. Do you want an imam other than me to take you on their right path and show you the correct way? याद रखो, जो चीजें दुनिया की तरफ रुख किए हुए थीं, उन्होंने मुंह फिरा लिया है, और जो मुंह फिराए हुए थीं, उन्होंने रुख कर लिया है। अल्लाह के नेक बंदों ने यहां से कूच करने का अज़्म कर लिया है, और दुनिया का वो कलील सरमाया जो बाकी रहने वाला नहीं है, उसे बेच डाला है उस आखिरत के अजर कसीर के मुकाबले में जो फना होने वाला नहीं है। Beware, the things in this world which were forward have become things of the past, and those of which were behind are going ahead. The virtuous people of Allah have made up their minds to leave, and they have purchased, with a little perishable pleasure of this world, a lot of such reward in the next world that will remain. हमारे वो ईमानी भाई जिनका खून सिफीन के मैदान में बहा दिया गया, उनका क्या नुकसान हुआ है अगर वो आज जिंदा नहीं हैं कि दुनिया के मसाइब के घूंट पिएं और गंदे पानी पर गुजारा करें। What loss did our brothers whose blood was shed in Siffin suffer by not being alive today? Only that they are not suffering choking on swallowings and not drinking turbid water. वो खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए और उन्हें उनका मुकम्मल अज्र मिल गया। मालिक ने उन्हें खौफ के बाद अमन की मंजिल में वारिद कर दिया है। कहां है मेरे वो भाई जो सीधे रास्ते पर चले और हक की राह पर लगे रहे? कहां हैं अम्मार? कहां हैं इब्न तैयहान? कहां हैं ज़ुशहादतैन? कहां हैं उनके जैसे ईमानी भाई जिन्होंने मौत का अहद पैमान बांध लिया था और जिनके सर फाजिरों के पास भेज दिए गए? ये कहकर आप अलैहिस्सलाम ने महासन शरीफ पर हाथ रखा और तादेर गिरिया फरमाते रहे। उसके बाद फरमाया, By Allah, surely they have met Allah and He has bestowed upon them their rewards and He has lodged them in safe houses after their having suffered
fear. Where are my brethren who took their right path and trod in rightness? Where is Ammar? Where is Ibn Tayyihan? Where is Zosh Shahadatain? And where are others like them from among their comrades who had pledged themselves to death and whose severed heads were taken to the wicked enemy? Then Amir al-Mu'minin wiped his hand over his auspicious, honored beard and wept for a long time. Then he continued. मेरे उन भाइयों पर जिन्होंने कुरान की तिलावत की तो उसे मुस्तहकम किया और फराइज पर गौर व फिक्र किया तो उन्हें कायम किया, सुन्नतों को जिंदा किया और बिदतों को मुर्दा बनाया। उन्हें जिहाद के लिए बुलाया गया तो लब्बैक कहा और अपने कायद पर एतमाद किया तो उसका इत्तिबा भी किया। Oh, my brothers, who recited the Quran and strengthened it, thought over their obligation and fulfilled it, revived the sunnah and destroyed innovation. When they were called to jihad they responded and trusted in their leader, then followed him. उसके बाद बुलंद आवाज से पुकार कर फरमाया, जिहाद जिहाद ए बंदिगाने खुदा, आगाह हो जाओ कि मैं आज अपनी फौज तैयार कर रहा हूं। अगर कोई खुदा की बारगाह की तरफ जाना चाहता है तो निकलने के लिए तैयार हो जाए। Then Amir al-Mu'minin shouted at the top of his voice, Al-Jihad, Al-Jihad, fighting, fighting, O creatures of Allah. By Allah, I am mobilizing the army today. He who desires to proceed towards Allah should come forward. नौफ का बयान है कि उसके बाद हजरत अलैहिस्सलाम ने 10,000 का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, 10,000 कैस इब्न साद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, 10,000 अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ और इसी तरह मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ अफराद के साथ तैयार किया। और आप अलैहिस्सलाम का मकसद दोबारा सिफीन की तरफ कूच करने का था कि आइंदा जुमा आने से पहले ही आप अलैहिस्सलाम को इब्न मुलजिम ने जख्मी कर दिया और इस तरह सारा लश्कर पलट गया और हम सब उन चौपायों के मानिंद हो गए जिनका रखवाला गुम हो जाए और उन्हें चारों तरफ से भेड़िए उचक लेने की फिक्र में हों। North says, then Amir al-Mu'minin put Hussein, peace be upon him, over a force of 10,000, Qais ibn Sa'd, mercy of Allah be upon him, over 10,000, Abu Ayyub Ansari over 10,000, and others over different numbers, intending to return to Siffin, but Friday did not appear again, and the accursed Ibn Muljim, may Allah curse him, killed him. Consequently, the armies came back and were left like sheep who had lost their shepherd while wolves were snatching them away from all sides.